नमस्कार, मैं हूं सचिन और 7 बजने वाले हैं। 1 मिनट बाकी है। छठे दौर का वोटिंग, छठे दौर का मतदान शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छठे दौर का मतदान है और मणिपुर विधानसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग है। दोनों राज्यों में 87 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में आज 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटें हैं जिन पर नजर है। 1,73,00,000 वोटर इसमें वोटिंग करेंगे। 635 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का वो फैसला करेंगे। इसमें से 63 महिला उम्मीदवार भी मौजूद हैं। छठे दौर के चुनाव में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, मऊ में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और देवरिया में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की साख दांव पर लगी है। तो छठे चरण के दिग्गजों में बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके अंबिका चौधरी और नारद राय शामिल हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर भी आज वोटिंग हो रही है। आज जिन 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से 27 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया था। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में पहले चरण के लिए 5 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग है। 11,19,000 वोटर 168 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत को ईवीएम में लॉक करेंगे। यूपी में आज छठे चरण का रण। सात जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग। छह 635 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पूर्वांचल करेगा यूपी का फैसला। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब आखिरी दौर में है। राज्य में आज छठे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 1,73,00,000 वोटर अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। छठे चरण में जिन 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया शामिल हैं। ये वो इलाके हैं जहां यूपी की 12% आबादी बसती है। इन सीटों में सबसे खास हैं गोरखपुर और आजमगढ़। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा 10 विधानसभा सीटें हैं, जबकि आज गोरखपुर की 9 सीटों का मुकाबला है। इसलिए सबसे ज्यादा जोर भी इस बार इन्हीं दोनों विधानसभा सीटों पर है। इस रेस में बीजेपी के 45 और बीएसपी के 49 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 40 और कांग्रेस के 10 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आरएलडी के भी 36 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पिछले यानी 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 7 जिलों के नतीजों में समाजवादी पार्टी का दबदबा था। तब समाजवादी पार्टी ने 49 में से 27 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बीएसपी ने 9, बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी। छठे फेज में 49 सीटों में वही बुनियादी मुद्दे हैं जो यूपी के किसी भी विधानसभा सीट पर है। विकास और रोजगार के अलावा कानून व्यवस्था को लेकर भी दिक्कत है। अब देखिए किस पार्टी ने कितने आपराधिक छवि वालों को टिकट दिया है। बीएसपी के 24 उम्मीदवार दागी हैं, बीजेपी के 18 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस हैं। वही समाजवादी पार्टी के 15 और कांग्रेस के 3 प्रत्याशी दागी हैं। छठे चरण में जहां समाजवादी पार्टी के सामने अपनी जमीन बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी और बीएसपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंककर यहां बढ़त बनाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस भी चमत्कार की उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आपको बता दें, जैसा कि हर दौर में हम आपको बताते हैं, जी न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप वोट के लिए अपने हक का इस्तेमाल जरूर कीजिए और वोट के इस जश्न को हमारे साथ मनाइए। आप वोट जरूर डालिए, अपनी स्याही लगी उंगली के साथ सेल्फी लीजिए और हमें भेज दीजिए। आप अपनी तस्वीर हैशटैग नोट कर लीजिए, हैशटैग 2 स्टेट पोल्स पर ट्वीट कीजिए। आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए, हम आपकी तस्वीर जी न्यूज पर दिखाएंगे। तो जाइए, उठिए और वोट कीजिए। वहीं इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मणिपुर की। तमाम जगहें या फिर यूं कहें कि तमाम मीडिया, तमाम चैनल्स जो कि इस वक्त शायद सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनावी शोर में गुम है, लेकिन मणिपुर, भारत का अभिन्न अंग मणिपुर, एक ऐसा हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां पर पहले चरण का मतदान है। ये सुबह की तस्वीरें उत्साह बढ़ाने वाली। दिन काफी जल्दी हो जाता है, 7 बजे के करीब वोटिंग शुरू हुई है, कुछ ही मिनट हुए, कुछ ही सेकंड हुए और पहले से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी। हमने आपको खास रिपोर्ट म्यांमार बॉर्डर से भी दिखाई थी। तो लगातार मणिपुर पर आज हमारी खास कवरेज भी रहेगी, मणिपुर के मुद्दे भी आपको दिखाएंगे और मणिपुर की वोटिंग पर नजर भी रहेगी। हमारी विंध्याचल की भूमि काशी के पास है। ये टूरिज्म का कितना बड़ा क्षेत्र बनता है, पर्यटन के कितने बड़े अवसर यहाँ पैदा हो। मुस्कुराहट गायब हो गई, टेंशन दिखाई दे रहा है आपको, मतलब कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। समाजवादी आज भी काम के आधार पर ही काम कर रही है। बताने की जरूरत नहीं है, ये वाराणसी है। 8 मार्च को बनारस में चुनाव है और 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, सांसद और देश के बड़े बड़े नेता डेरा डाल चुके हैं। गली मोहल्लों सब जगह नेताओं का कब्जा हो गया है। पीएम मोदी, सीएम अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी वाराणसी पहुंचेंगे। बड़े बड़े रोड शो होंगे, रैलियां होंगी, क्योंकि यहां 8 मार्च को चुनाव है। अब हम आपको वाराणसी से तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर भारत म्यांमार सीमा पर बसे देश के आखिरी कस्बे मोरहे में ले चलते हैं। मोरहे में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े शहरों में चुनावी शोर से दूर जी न्यूज आपको देश के आखिरी कस्बे मोरहे के लोगों की दिल की बात ही बताएगा। आखिर यहाँ के लोग चुनाव से क्या चाहते हैं और उन्हें क्या मिलता है। हम इस वक्त इम्फाल से 118 किलोमीटर दूर भारत और म्यांमार की सीमा पर हैं और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट है, यानी उस पार म्यांमार है और इस पार भारत है और इस गेट के पास यहाँ का आखिरी कस्बा मोरहे है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 118 किलोमीटर दूर बसा मोरहे बेहद खूबसूरत है। हर तरफ है जंगल और ये सुंदर नजारे।